प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनो। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। प्रायद्वीप जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। कन्नड़। गोवा के दक्षिण में स्थित है पश्चिम तटीय पट्टी बच्चों कन्नड़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है बच्चों, भूगर्भ ये क्या है? पृथ्वी के निचले भागों में पाई जाने वाली प्लेटें भूगर्भ ये प्लेटें हैं। अगला प्रश्न है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, भाबर क्या है? नदियां पर्वतों से नीचे आते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तराई किसे कहते हैं? सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम व दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा होने से जंगलों का क्षेत्र था। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न है बच्चों, अरावली व विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। अपसारी प्लेटें ये प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। ये प्लेटें अपसारित अलग या भिन्न परिसीमा का निर्माण करती हैं। अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें बच्चों ये हैं, ये एक दूसरे की ओर गति करती हैं और ये प्लेटें अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। ये अभिसारी परिसीमा, ये अपसारी परिसीमा की प्लेटें हैं। ये विपरीत दिशा में, ये एक दूसरे की ओर। अगला प्रश्न है, बांगर व खादर में अंतर बताइए। बांगर यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। बांगर। खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेपों को खादर कहते हैं, यह मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताओ। पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। इसका विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पश्चिमी घाट, इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। इसका विस्तार सतत है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं अन्नाईमुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2636 मीटर। अगला प्रश्न है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन काल में वर्तमान हिमालय के स्थान पर टेथिस नामक महासागर था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक भूखंड थे। धीरे धीरे ये भूखंड खिसक कर एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। परिणाम स्वरूप टेथिस सागर में जमा अवसादों में वलय पड़ने लगा, वलय यानी बल पड़ने लगा और नवीन पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के प्रमुख भू आकृतिक भाग कौन कौन से हैं?
हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्न हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान, नंबर 6 द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय स्वरूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। प्रायद्वीपीय पठार, यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां व गोलाकार पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करो। यह मैदान हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच के भाग में 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी तथा अनुपयुक्त जलवायु के कारण सघन जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो। मध्य हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह हैं अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली असम विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दो आब का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच का भाग दो आब कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार में बैरेज द्वीप पर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगला प्रश्न है, डेल्टा किसे कहते हैं? एक त्रिभुज आकृति जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित जो नदी के मुहाने पर नदी को बहा ले जाने की अक्षमता में कमी आ जाने के कारण नदी द्वारा लाया गया बोझ या पदार्थ नदी का वहाँ निक्षेप कर देती है, इसे डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तटीय डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में है बच्चों। गोंडवाना भूमि का भारत कौन सा भाग था? प्रायद्वीपीय भाग। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी तथा भूकंप संभाव्य वाला क्षेत्र प्लेटों के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। अवसादी, आग्नेय व कायांतरित शैल क्या हैं? अवसाद या जमाव से बनी शैल हैं अवसादी। ज्वालामुखी के बाद बनी शैल आग्नेय शैल कहलाती हैं। अवसादी व आग्नेय शैल के प्रवर्तित रूप से बनी शैल कायांतरित शैल होती है। बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।